जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का आपके इंजीनियर एक्सप्लेनेशन सेंटर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपने अध्ययन को कर रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हो कि आज का जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक हैं, जो कि अभी हाल ही में आपको मालूम है पेट के एग्जाम में ये रचनाएं पूछी जाएंगी। रचनाएं, मुहावरे और अशुद्ध शब्द ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं 5 नंबर का और 10 नंबर का आपका गद्यांश आ रहा है। तो हम बहुत महत्वपूर्ण रचनाओं को लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो बड़े ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, मैंने कहा आपसे कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ध्यान रखना। मैंने कहा कला और बूढ़ा चांद। तो ये जो रचना है ये किसकी है? कला और बूढ़ा चांद। आप कहोगे ये जो कला और बूढ़ा चांद है ये एक सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, यानी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, यानी पंत जी की ये रचना है। तो यदि मैं बात करूं सुमित्रा नंदन पंत की, तो इनकी और भी तो रचनाएं हैं। मैंने कहा इनकी और रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक अतीमा रचना जो है ये भी इन्हीं की रचना है, और मैंने कहा एक आपकी लोकायतन रचना है। तो ये जो लोकायतन रचना है ये भी इन्हीं की रचना है। तो आप कहोगे कला और बूढ़ा चांद, अतीमा और जो लोकायतन रचना है वो सुमित्रा नंदन पंत की है। फिर मैंने कहा एक रचना इसी से संबंधित है, मैंने कहा चांद का मुंह टेढ़ा। क्या कहा? चांद का मुंह टेढ़ा। चांद का मुंह टेढ़ा। तो ये दोनों रचनाएं बिल्कुल एक सी लगती हैं। ऐसा लगता है कला और बूढ़ा चांद और चांद का मुंह टेढ़ा जैसे एक सी रचनाएं, क्योंकि इसमें चांद का नाम आ रहा है। तो चांद से हमें लगता है चांद का मुंह टेढ़ा सुमित्रा नंदन पंत की है, जबकि वो ऐसा नहीं है। ये जो आपकी रचनाएं है ये आपकी गजानन माधव मुक्तिबोध की है। गजानन माधव मुक्तिबोध की है। गजानन माधव मुक्तिबोध की आपकी रचना है। बड़ी ध्यान से देखना भाई, बहुत बेहतरीन ये रचना है और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको आज बताऊंगा, आप कभी नहीं भूलोगे। यानी ये कैसे हम आज याद रखेंगे कि चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की है। तो मैंने कहा भाई ध्यान से देखो, गजानन, तो आप कहोगे गजानन, तो गजानन में क्या चीज है? आप कहोगे ये जो है इसमें आनंद, तो गज धन आनंद हो जाएगा। और ये आनंद का मतलब बताओ, मुख होता है या नहीं होता है? आप कहोगे मुख होता है, या फिर मुंह भी कहते हैं मुख को। क्या कहते हैं? मुंह कहते हैं और मुख कहते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा सटानन, दसानन, चारानन या चतुर्थानन, तो आप क्या कहोगे? दसानन ब्राह्मण को कहते हैं 10 हैं आनंद जिसके, आनंद का मतलब होता है मुंह, जिसके 10 मुंह हैं। और सटानन 6 मुंह हैं जिसके, कार्तिक के जो शिव जी के पुत्र हैं। तो आप कहोगे जिसमें ये आनंद आ गया तो वो चांद का मुंह टेढ़ा। तो किसका है चांद का मुंह टेढ़ा? गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। तो और भी हम रचनाएं देखेंगे भाई, बड़े ध्यान से देखेंगे सभी। मैंने कहा और कौन सी रचनाएं हैं? मैंने कहा भाई प्यासी पथराई आंखें है ये तेरी प्यासी पथराई आंखें, यानी प्यासी प्यासी पथराई आंखें, बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये, प्यासी पथराई आंखें। मैंने कहा हजार हजार बाहों वाली। क्या कहा? हजार हजार बाहों वाली। यहीं पर लिख देता हूं मैं, हजार हजार बाहों वाली। फिर मैंने कहा सतरंगे पंखों वाली। क्या मजा आ रहा है? सतरंगे, सतरंगे या सतरंगो पंखों वाली। ये सतरंगो नहीं, सतरंगे करना पड़ेगा भाई, सतरंगे पंखों वाली। और ये जो हरिजन गाथा है ये किसकी रचनाएं हैं? सारी की सारी हरिजन गाथा
गाथा नहीं गाथा, हरिजन गाथा। और मैंने फिर कहा भैया युग की धारा एक आपका है, जैसे अंधा युग है भाई, क्या है अंधा युग, तो ऐसे ही आपकी आती है एक युग धारा। युग धारा क्या है, युग धारा, ध्यान रखना अंधा युग अलग है और युग धारा अलग है। तो ये आपने कहा हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, हरिजन गाथा, और ये जो युग धारा है, ये सारी की सारी रचनाएं जो है आपकी किसकी हैं, ये सारी की सारी नागा अर्जुन की हैं। यानी ऐसे समझो, अभी मैं आपको याद कराऊंगा बेहतरीन तरीके से कि किसी की प्यासी पथराई आंखें हैं, हजार हजार बाहें हैं, यानी हजार हजार बाहों वाली और सतरंगे पंखों वाली, और यही हरिजन गाथा है, मतलब वह नागिन है, मतलब नागा अर्जुन। ठीक है, आप याद रखोगे क्या है, नागा अर्जुन है। तो आपने ये सारी रचनाएं देख ली बहुत अच्छी तरीके से, इनको हटा देते हैं भाई, हम इनको हटा देते हैं, पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और आगे देखते हैं, और भी देखते हैं जी, मैंने कहा ध्यान से देखना, और भी आपके सामने रचनाएं लिखूंगा मैं। मैंने कहा यहाँ पर तो अतिमा है, लेकिन मैंने कहा भैया अमिता किसकी रचना है, अमिता, एक अमिता होती है, क्या होती है, अमिता है, किसकी है, मैंने कहा दादा कामरेड किसकी रचना है, दादा कामरेड किसकी रचना है, मैंने कहा मेरी तेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, तो ये रचना है आपकी मेरी तेरी उसकी बात, यानी मेरी तेरी उसकी बात, और 12 घंटे तक ही चलेंगी, यानी 12 घंटे, ये भी एक रचना है 12 घंटे, यानी 12 घंटे तक बात, 12 घंटे, तो 12 घंटे किसकी रचना है, मेरी तेरी उसकी बात। फिर मैंने कहा झूठा कहीं का है तू, तो झूठा और सच, इस सारी की सारी जो रचना है वो किसकी रचना है, वो यशपाल की रचना है, किसकी रचना है, यशपाल की रचना है। बड़े ध्यान से देखना, आपने कहा अमिता आ जाए, ये रही अमिता, अतिमा तो है किसकी, सुमित्रा नंदन पंत की, और जो अमिता है वो यशपाल की है। मैंने कहा दादा कामरेड, मैंने कहा चलो मेरी तेरी उसकी बात 12 घंटे, उसे कहा चल झूठा सच, तो झूठा और सच और 12 घंटे, मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है, ये आपकी यशपाल की रचना है। आपने अच्छे से देख लिया होगा इतनी बेहतरीन और महत्वपूर्ण ये रचनाएं हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करें, और अपने जो आपके दोस्तों के एग्ज़ाम है या फिर आने वाले एग्ज़ाम में हिंदी आती है तो उनको भी शेयर करें। तो बस यहीं पर हम विराम लेते हैं, समाप्त करते हैं, आज के लिए यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।